हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे दिखाई देता है, जिसका जनरल फॉर्म हमें पता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म है। और इसमें सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि इक्वेशन में मतलब ये इक्वेशन दिखाई कैसे देता है, तो इस तरीके से होता है। और इसमें वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई या फिर पी क्यू, ठीक है। और इनकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। काफ़ी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स हम, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम। मतलब अगर हम दो लीनियर इक्वेशन एक सेम टाइम पे अगर सोचते हैं तो उसको ही हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। गिवन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। हमने जैसे 9th में सॉल्व किया था, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। हमने 9th में जैसे पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है। हमें x या y में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तो हमें वो x की वैल्यू देता है और फिर हम उससे पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, ठीक है। फिर हमें x और y ये दो वैल्यूज मिलती है जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसे हम एडजस्ट करेंगे। पहले तो इक्वेशन 2 देखो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गया थर्ड, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम वापस वैसे ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 4। अब हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए अब हमें जम सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 3y है और इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 4 में है माइनस 3y। अगर हम इसे ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो फिर क्या होगा, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। इसे हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर प्लस 3y माइनस 3y
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 6 प्लस 8 14, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम ऐसे ही y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। आप अभी ये x इक्वल्स टू 1 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, 2 3 4 में किसी में भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। हम 2 में अगर पुट करते तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, अब x के यहाँ हमें पुट करना है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2, ये 3 इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा -3, वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3 -1, सो देयरफॉर वाई इक्वल्स टू -1। इतना सिंपल है। बस हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की टर्म हमें एलिमिनेट करनी है, फिर हमें जो हमारे पास वेरिएबल बचा है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वो हमें पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, तो हमने जो एलिमिनेट किया था हमें उस वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous linear equation is x, y। x, y क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा हम जब भी ग्राफ में लिखते हैं या फिर जो भी हम पॉइंट्स लिखते हैं वो x कोऑर्डिनेट पहले आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है, इसलिए हम इसे x, y हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा x, y इक्वल्स टू 1, -1। तो बस इतना सिंपल था और इसमें कुछ नहीं था। और इसी को हम और एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास, अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, उससे भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें अच्छे से ध्यान देना, ये काफ़ी सिंपल है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, सबसे पहले ऐसे लिखना है, गिवन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। वैसे ही 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट एज इक्वेशन 2, कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो इसे हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 2 माइनस ये 3x उस साइड चला जाएगा -3x, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। नाउ पुट y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। इसमें हमें y, ये जो y वेरिएबल है उसकी जगह हमें 2 माइनस 3x पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 8, 5x माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9 और वेरिएबल क्या है x इक्वल्स टू 8। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5x प्लस 9x,
ठीक है, -6 इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 9x इक्वल्स टू 8 प्लस 6, 5x प्लस 9x 14x, 8 प्लस 6 14, तो x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, मिल गया x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने जो y इक्वल्स टू एडजस्ट करने के लिए जो हमने किया था हमारे सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसे जो हमने एडजस्ट किया था, जो हमें मिल गया था y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, इसी में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इन ब्रैकेट 1, ठीक है, तो क्या हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3 1 जा 3, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -1, ठीक है, इतना सिंपल था। अल्टरनेटिव मेथड जो थी जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी काफ़ी सिंपल थी, इसे भी हम वैसे लिखेंगे। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इक्वल्स टू 1, -1। इतना सिंपल था। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया आपको। ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, सिंपल मेथड 1 में हमने क्या किया था, ये है मेथड 1, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, हमने उसे इक्वेशन को एडजस्ट किया, उसके बाद हमने एक टर्म को एलिमिनेट किया, ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद हमें x की वैल्यू 1 मिल गई, और फिर वो x की वैल्यू 1 जो थी हमने वो पुट किया किसी भी इक्वेशन में, चाहे 3 में करो, 4 में करो, 1 में या 2 में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और लास्ट में हमें याद रखना, हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर कभी भी स्कूल में भी एग्ज़ाम रिहर्सल्स होती है, हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखते तो आपको कम से कम 1 मार्क आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये हाथ के मार्क है, तो ये नहीं जाने देना है, तो हमें ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है। So therefore the solution of given simultaneous linear equation is x, y equals to 1, -1। वैसे ही हमने एक अल्टरनेट मेथड देखा था जिसको हम मेथड 2 बोलेंगे, ठीक है, जो कि जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेम हमने इक्वेशन लिख दिया, उसमें हमने y इक्वल्स टू, उसको हमने एडजस्ट किया y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x में, ठीक है, और उसके बाद हमने उसे पुट किया इक्वेशन 1 में, जो उसके बाद हमें एक वैल्यू मिल गई x इक्वल्स टू 1, और फिर हमने वो x इक्वल्स टू 1 का पुट किया था, जो हमने एडजस्ट करके जो हमारी इक्वेशन मिला था y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, उसमें हमने वो x की वैल्यू पुट किया, तो हमें y इक्वल्स टू -1 मिल गया। तो इतना सिंपल था साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट से पहले हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो कि सॉल्व प्रॉब्लम में दी हुई थी। वो एक्टिविटी कैसे सॉल्व करना है सिंपल मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको ये एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको होमवर्क है, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ऐसी एक्टिविटी से वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। सेम हमें उसी मेथड को फॉलो करना है, मेथड 1 को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये है इक्वेशन 1। 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये हमारा है इक्वेशन 2। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, ठीक है। सिंपल हमें एलिमिनेट करना है y टर्म, और जो नीचे में बॉक्सेस दिए उसे फिल करना है। अब क्या बोला है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, जो इक्वेशन 2 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 5x इंटू ये बॉक्स है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू बॉक्स है,
यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा y इंटू 2। वैसे ही 18 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 5x इंटू 2 को क्या लिखेंगे हम 10x माइनस y इंटू 2 माइनस 2y, ओके। 18 इंटू 2 क्या होगा 36, नाइस 36, ठीक है। ये अब इक्वेशन थर्ड हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हमें ऐड करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, नीचे बॉक्सेस से उसमें क्या आएगा इक्वेशन 3 आएगा। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास 10x माइनस 2y 36, ठीक है, बराबर हो गया ये बॉक्स। अब इसमें हमें y टर्म क्या करना था, इलिमिनेट करना था। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग y वाली टर्म हमें इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2y माइनस 2y इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब 3x प्लस 10x क्या हो जाएगा 13x, नाइस, ठीक है। अब 29 प्लस 36 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हम इसके बाद कौन सी हमारी स्टेप है 13x इक्वल्स टू 65, इसको ही हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 65 अपॉन 13, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 13 वन जा 13 5 जा, तो x इक्वल्स टू हमें 5 मिल गया, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हमें x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें हमने पुट कर दिए, तो x की जगह हमें 5 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 5, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स में 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 29। अब 3 5 का कितना होता है 3 इंटू 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 29। अब ये 15 वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस 15, 2y हमें क्या मिल गया 2y इक्वल्स टू 29 माइनस 15। उसके बाद क्या हो जाएगा 29 माइनस 15 कितना होता है 14, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे 2y इक्वल्स टू 14, सो y इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, 2 वन जा 2 7 जा, तो हमें y इक्वल्स टू क्या मिल गया 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमा y, इसको हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास मिल गई थी हमें 5 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 7, इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना सिंपल था। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट का, सेट 1.1 का, तो वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप वो ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी समझ आए। सिंपल वे में मैं ज़्यादा क्रिटिकल वे में मैं नहीं बताऊँगा, छोटे छोटे वीडियो डालूँगा और छोटी से छोटी आपकी क्वेरीज सारी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट ज़रूर करना, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई क्वेरी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी सेकेंड वीडियो डालूँ इसके बाद का पार्ट, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे। आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके काम में आई होगी, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा ही स्लो होगी तो आप 1.5x में या 2x में भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।